मिट्टी का वजन। एक बहुत ही चतुर और चालाक जमींदार था जिसके पास पूरे गांव में बहुत सारी जमीन थी। जब कोई जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आता था तो वह चालाकी से उसे थोड़ी थोड़ी रकम उधार देता था। जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनका फायदा उठाते हुए वह मूल राशि पर ब्याज जोड़ता रहता था। कर्ज चुकाने की रकम इतनी बढ़ जाती थी कि लोग उसे चुका नहीं पाते थे और अपनी जमीन जमींदार को सौंप देते थे। अब उसकी नजर अपने घर के पास एक बूढ़ी औरत की जमीन पर थी। वह अकेली थी, कोई और परिवार नहीं था उसका। वह अपनी फसल खुद उगाती थी और अपनी जरूरतें पूरी करती थी। जमींदार समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी जमीन देने के लिए कैसे लुभाया जाए। फिर उसने गांव के एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और उसके नाम पर जमीन के फर्जी कागजात बनवा दिए। वह एक सरकारी अधिकारी के साथ बूढ़ी औरत के पास गया और उसने जमीन उसे सौंपने का नोटिस थमा दिया। बुजुर्ग महिला को यह जानकर बहुत धक्का लगा और उसने दलील दी कि वह पूरी जिंदगी यहीं रह रही है और यह जमीन उसके पूर्वजों की है, उसके प्रियजनों की है और उसे विरासत में मिली है। अब कोई इस पर कैसे दावा कर सकता है? उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जमींदार ने सभी को रिश्वत दी थी और जाली मालिकाना हक के कागजात पेश किए थे। इस तरह अदालत ने जमींदार के पक्ष में फैसला सुनाया। निराश वृद्धा ने जमीन खाली करने की तैयारी कर ली, जबकि जमींदार और उसके साथी वहां खड़े होकर उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। जाते समय इन आंसुओं से भरी वृद्धा जमींदार के पास पहुंची और बोली, साहब, आपने आज मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा पूरा जीवन यहीं बीता, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहीं की जमीन है जहाँ मैं खेली कूदी, अपने परिवार के साथ पली बढ़ी और यह मिट्टी मुझे बहुत प्रिय है। उसने आगे कहा, हम सब मिट्टी के बने हैं, इसलिए इस मिट्टी से किसी का भी लगाव हो सकता है। मुझे इस मिट्टी से भरी टोकरी अपने साथ रखने की अनुमति दें। इसे अपने पास रखकर जब तक मैं चैन से नहीं मरूंगी, तब तक इस जगह की खुशबू हमेशा मेरे साथ रहेगी। जमींदार ने मुस्कुराते हुए सोचा कि चूंकि उसने बिना पैसे दिए उसकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उसे एक टोकरी मिट्टी तो दे ही देनी चाहिए ताकि वह चुपचाप निकल जाए। उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी टोकरी भर सकती हो। बुढ़िया ने अपनी टोकरी में मिट्टी भरना शुरू कर दिया। उसने टोकरी को जरूरत से ज्यादा भर लिया और उसे अपने सिर पर ले जाने के लिए उसे उठाने में संघर्ष कर रही थी। फिर उसने जमींदार से कहा, साहब, क्या आप टोकरी को मेरे सिर पर रखने में मेरी मदद करेंगे? जमींदार मदद के लिए आगे आया और बोला, अरे बेचारी बुढ़िया, क्या तुमने टोकरी को जरूरत से ज्यादा भरने से पहले नहीं सोचा? तुम मिट्टी से भरी इस टोकरी को उठाने में संघर्ष कर रही हो, तो तुम इसे अपने साथ कैसे ले जा सकती हो? आंखों में आंसू भरकर बुढ़िया बोली, अरे साहब, यह सारी जमीन मेरी अपनी थी, पूरी जिंदगी यहीं गुजारी, फिर भी मैं यहाँ से एक टोकरी मिट्टी ढोने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, जबकि मेरी सांस चल रही है। मैं मरते समय भी इसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। साहब, आपके पास दूसरों की इतनी सारी जमीन है, आप इसे अपने साथ कैसे ले जाएंगे? यह सुनकर जमींदार दंग रह गया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और वह बुढ़िया के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। उसने बुढ़िया से विनती की कि वह यहाँ खुशी से रहे और उसकी जमीन भी वापस कर दी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी धोखा या लालच नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी कभी यह एक खुशहाल जीवन के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।